हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर्स ने कमेंट्स और ईमेल्स के माध्यम से पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट की है। तो मैंने सोचा कि ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मुझे अलग अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज के लिए एक आइडियल स्टॉक पोर्टफोलियो की वीडियो क्रिएट करनी चाहिए, ताकि हम एक बेंचमार्क सेट कर पाएं, जिससे आगे आने वाली सारी रिव्यूज और डिस्कशंस के लिए आपको एक अच्छी रेफरेंस मिल पाए। तो इसी कोशिश में आज की वीडियो में हम अंडर 1 लाख से कम की पोर्टफोलियो साइज के लिए आप कैसे अपनी डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स के डिस्कशन करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा हमने बात की, इस वीडियो में हम अंडर 1 लाख से कम की पोर्टफोलियो साइज के लिए कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। डायरेक्ट स्टॉक की पोर्टफोलियो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडेड नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो की केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे चल के अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं म्यूचुअल फंड्स की भी बात करूंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करें तो हम यहाँ पे अंडर 1 लाख से कम की स्टॉक पोर्टफोलियो अगर आपकी है तो उसकी डिस्कशन करते हैं कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो उसको। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपकी डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो 1 लाख से कम की है तो आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो सकता है आप स्टूडेंट हो, अगर आपकी इंटर्नशिप आती है, कोई पॉकेट मनी आती है तो उससे आपने अपनी स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट की है। हो सकता है आप अर्ली करियर प्रोफेशनल हो, आपने अभी अपनी जॉब ज्वाइन की है, या फिर आपने हो सकता है कि थोड़े दिन से आप काम भी कर रहे हो लेकिन अभी आपने अपनी स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करनी शुरू की है। तो इसलिए मैं बिगनर इन्वेस्टर यहाँ पे मान रहा हूँ कि आपकी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिगनर इन्वेस्टर हो, आपकी पोर्टफोलियो साइज मॉडेस्ट है, यानी कि छोटी सी पोर्टफोलियो साइज है, करेंटली बिलो 1 लाख की पोर्टफोलियो साइज है। तो अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हो और अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज मॉडेस्ट ही है तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए लर्निंग पे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जो मुझे लगता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पेशेंस और डिसिप्लिन। आपको ये दोनों वर्च्यूज, ये दोनों जो अच्छी क्वालिटीज हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, ये जो दो वर्च्यूज हैं पेशेंस की और डिसिप्लिन की, इसको इम्बाइब करना, यानी इसको सीखने की, इसको अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट्स में लाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली एट द स्टार्ट। स्पेशली फॉर ए बिगिनर इन्वेस्टर, दीज टू क्वालिटीज एंड दीज टू वर्च्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे लगता है कि लेस इज मोर, चूंकि आपकी पोर्टफोलियो साइज काफी कम है, छोटी सी है, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, इसको धीरे धीरे आप बिल्ड करोगे, बड़ा बनाओगे। तो चूंकि आपने अभी स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि लेस इज मोर हियर। जितने आप क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस कर पाओगे, जितने कम स्टॉक्स में लेकिन आपकी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगी, आप थोड़ी अच्छी रिसर्च करके, थोड़ी अपने आपको एजुकेटेड कॉल्स लेके, नॉलेजेबल डिसीजंस लेके आप अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। और आपकी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगी, हो सकता है 4-5 ही स्टॉक्स हो, लेकिन आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लोगे और अच्छी रिसर्च करके आप वो बेट्स लोगे, इसलिए आपकी जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हाई होगी। और मुझे लगता है कि चूंकि आपने अभी अपना स्टार्ट ही किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की है, सीखना स्टार्ट किया है, तो यू शुड फोकस ऑन द एसेंशियल्स। एसेंशियल से क्या मतलब है, जैसे मैंने नीचे लिखा है बीएफएसआई, हाई क्वालिटी बीएफएसआई। बीएफएसआई का मतलब है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में केवल बैंकिंग ही नहीं बल्कि एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं, एएमसीज आ जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बहुत तरह के इंश्योरेंस प्लेयर्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रोकर्स आ जाते हैं। तो जो भी ऐसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स और बिजनेसेस हैं, उन सभी के स्टॉक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन आपको फोकस करना है हाई क्वालिटी बीएफएसआई पे। कोई भी ऐरा गहरा इधर उधर का बीएफएसआई प्लेयर आपको ध्यान में नहीं आना चाहिए। आपकी फोकस में केवल हाई क्वालिटी बीएफएसआई प्लेयर्स होने चाहिए। और उसकी हम अभी तुरंत बात करने वाले कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि वहां पर कैसे आप पा सकते हो। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उससे आपके आइडियाज थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। फिर उसी एसेंशियल्स कैटेगरी में ही एफएमसीजी आता है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम अपने डेली लाइफ में एसेंशियल्स के तौर पे यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हमें पता है कि वो एसेंशियल्स का पार्ट जरूर है। तीसरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल आती है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मा। आईटी और फार्मा दोनों लगता है मुझे कि पोर्टफोलियो का आपका पार्ट होने चाहिए। बेसिकली चूंकि आप अपनी फाउंडेशन ले कर रहे हो, अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करना शुरू कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि बीएफएसआई, एफएमसीजी और आईटी और फार्मा, ये जो तीन चार सेक्टर्स हैं, ये आपकी पोर्टफोलियो का कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होने चाहिए, आपकी फाउंडेशन का ये पार्ट होने चाहिए। और मुझे लगता है कि चूंकि आपकी पोर्टफोलियो साइज काफी कम है तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो मोर देन 5 to 7 स्टॉक्स। 5 से 7 स्टॉक्स, मैक्सिमम 7-8 स्टॉक्स, उससे ज्यादा आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखने की जरूरत नहीं है। अच्छे पोर्टफोलियो की ये निशानी होती है कि कॉन्सेंट्रेटेड, हाई क्वालिटी, हाई कन्विक्शन बेट्स होते हैं और उसमें आप अच्छे कंपनीज में अच्छे पैसे लगाते हो। एक डिसेंट साइज की पोर्टफोलियो एलोकेशन आपकी रहती है अच्छे स्टॉक्स में, इसलिए आपकी पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से फ्यूचर में ग्रो करेगी।
इसलिए मुझे लगता है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड रख सकते हैं। चूंकि आपकी पोर्टफोलियो साइज काफी कम है, 1 लाख से नीचे की है, तो आप 5 से 7 से ज्यादा स्टॉक्स ना रखें, मेरा ऐसा मानना है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इन सारे सेक्टर्स में एलोकेशन रख सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किस सेक्टर में आपको कितनी एलोकेशन रखनी चाहिए, और कैसे एग्जांपल्स यानी कि कौन से सेक्टर्स, उन सेक्टर्स में भी कौन से सब सेक्टर्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहली जैसे हमने बात की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, बीएफएसआई में आपको मुझे लगता है कि आप 30 to 35% एलोकेशन रख सकते हो, 30 से 35% की डिसेंट एलोकेशन हो सकती है। और बीएफएसआई इंडस्ट्री बहुत इंटीग्रल होती है किसी भी जीडीपी की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ की। तो मुझे लगता है कि बीएफएसआई शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो, और अच्छी खासी एलोकेशन, इसको आप थोड़ा और बढ़ा भी सकते हो चाहते तो, लेकिन मुझे लगता है कि 30 to 35% काफी डिसेंट एलोकेशन है। और उसमें आप कौन कौन से सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टॉक्स को, वो हो सकते हैं लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की कई सारे वीडियोस में बात की हुई है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बैंकिंग और बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है एनबीएफसी, रेप्यूटेड एनबीएफसी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एचएफसी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन दोनों को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स को, अच्छी तगड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को। और साथ ही साथ इंश्योरेंस, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाता है और जनरल इंश्योरेंस भी आ जाता है। तो इन सभी, इन सारे सेक्टर पे, बीएफएसआई सेक्टर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा। उसमें हमने बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग एंड बीएफएसआई सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया था। उस वीडियो को देख के आपको थोड़ा और आइडिया लग सकती है कि कौन कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं बीएफएसआई सेक्टर में। अगली सेक्टर जो मुझे लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट जरूर होना चाहिए, आपकी कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, वो है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसमें कई सारे प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है मोटेड हाई मार्केट शेयर वाली कंपनीज, जैसे कि हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की हुई है, ब्रिटानिया की बात की हुई है, डाबर, मैरिको, नेस्ले, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी तगड़ी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की बात की हुई है। एंड यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन मोनोपोली एफएमसीजी प्लेयर्स, जैसे हमने नेस्ले की बात कर ली, तो उस वीडियो को अगर आप देख लें, यहाँ पे मैं उसकी भी लिंक डाल दूंगा, बेस्ट एफएमसीजी प्लेयर्स की। तो उसमें हमने बात की थी कि नेस्ले की कैसे एक मोनोपोली है इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क मार्केट सेक्टर में, और इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स। अब जैसे वेजिटेबल ऑयल की आप बात करें तो वहां पे मैरिको की ऑलमोस्ट मोनोपोली है, वहां पे डुओपोली है, लो एंड में अदानी एंटरप्राइजेस की और दूसरे हाई एंड में मैरिको की। तो उस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मोनोपोली या डुओपोली वाले प्लेयर्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में आप 15 to 20% एलोकेशन रख सकते हो, और ये आपकी कोर पोर्टफोलियो का काफी एक फाउंडेशन पीस होगा, आपकी कोर पोर्टफोलियो का एक बेडरॉक होगा, और अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपकी कोर पोर्टफोलियो को। तीसरा सेक्टर जो मुझे लगता है वो है आईटी प्लस फार्मा। आईटी और फार्मा मिला के आपको, मुझे लगता है कि आप 40 to 45% एलोकेशन रख सकते हो, और यहाँ पर रेंज दी हुई है, इसलिए इन सभी चीजों को आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट एडवाइस की तरह ना लें, इसको आप इंडिकेशन, एक सजेशन की तरह आप ले सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर रेंज दी हुई है। जैसे भी आपकी कन्विक्शन, अगर आपकी बीएफएसआई में ज्यादा कन्विक्शन है तो आप उसको बढ़ा के 40-45% कर सकते हो एलोकेशन को, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द गुड बैलेंस, दिस इज द राइट बैलेंस। बीएफएसआई में भी अच्छी एलोकेशन है, एफएमसीजी में भी अच्छी एलोकेशन, और आईटी और फार्मा जो कि आपकी फाउंडेशन पीस हो सकते हैं आपकी एलोकेशन की, कोर पोर्टफोलियो की, उसमें भी अच्छी खासी एलोकेशन है 40 to 45% की। आईटी और फार्मा में आपको आइडेंटिफाई करने हैं लार्ज मोटेड आईटी फर्म्स, जैसे कि हमने टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फो एज, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की बात की हुई है जो कि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। इनके केवल इंडिया में ही ऑपरेशंस नहीं है, बाहर में भी ऑपरेशंस है, और इनकी अच्छी स्टेबल मैनर में अर्निंग्स बढ़ती रहती हैं। फिर हमने फार्मा कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया था, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द फार्मा सेक्टर में। तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि बहुत सारे जो एमएनसी फार्मा फर्म्स हैं वो मुझे खास करके पसंद आते हैं। जो जेनेरिक ड्रग्स बनाने वाले इंडियन कंपनीज है वो मुझे बहुत ज्यादा कोई अपीलिंग नहीं लगता, अट्रैक्टिव नहीं लगते, क्योंकि उनकी जो मार्केट की डिमांड होती है वो बहुत सारी चीजों, रेगुलेशंस वगैरह पे डिपेंडेंट होती है, बहुत सारी चीजें उनको इंपैक्ट कर सकती है, उनकी साइक्लिकल डिमांड सी रहती है। तो मुझे जेनेरिक ड्रग कंपनीज की जगह एमएनसी फार्मा फर्म्स ज्यादा पसंद आते हैं। और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में आप बहुत सारे प्रॉक्सी प्लेस कर सकते हो। प्रॉक्सी प्लेस का मतलब ये है जैसे कि एपीआई बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि हमने डीवीज लेबोरेटरीज की बात की हुई है पहले की वीडियोस में। फिर जीएलई यानी कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट, तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने वाली दो ही सॉलिड कंपनी है इंडिया के अंदर, जीएमएम फॉडलर और एचएलई ग्लासकोट। इन दोनों कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फार्मा सेक्टर में भी यूज होते हैं, एग्रोकेमिकल में भी यूज होते हैं और केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो ऐसे प्रॉक्सी प्लेस को आप देख सकते हो जो कि डायरेक्टली फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, वो दवाइयां नहीं क्रिएट करते हैं। ये जीएलई वाले जो प्लेयर्स होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल के जो प्लेयर्स होते हैं, वो डायरेक्ट ड्रग्स नहीं बनाते, लेकिन वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो फार्मा कंपनीज यूज करती हैं, केमिकल कंपनीज यूज करती हैं।
तो ऐसी कंपनीज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्रॉक्सी प्लेस हो सकती हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोथ इन फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर एंड एवरीथिंग एल्स। तो उस हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन आप डिसाइड कर सकते हो। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी 1 लाख की अगर पोर्टफोलियो है, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज अगर 1 लाख की है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एलोकेशन को? तो उसके नंबर्स यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक नंबर्स देने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है। तो 30 to 35% BFSI सेक्टर का मतलब हो जाता है 30,000 से 35,000 रुपए आपके BFSI सेक्टर में लगे होने चाहिए टोटल, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात हो गई, NBFCs की बात हो गई, HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात हो गई और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज की बात हो गई। तो उन सभी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके 2-3 कंपनीज आप आइडेंटिफाई करो जिसमें आपकी हाई कन्विक्शन है BFSI में, और उन सारे कंपनीज में सारे स्टॉक्स को मिला के 30 से 35,000 की आप एलोकेशन रख सकते हो। उसी हिसाब से आपकी FMCG में 15 से 20,000 की एलोकेशन हो सकती है, और IT और फार्मा मिला के जिसमें कि प्रॉक्सी प्लेस भी आ गए, MNC फार्मा फर्म्स आ गई, मोटेड IT फर्म्स आ गई, तो उन सभी चीजों को मिला के आपकी 40 से 45,000 की एलोकेशन हो सकती है इन IT प्लस फार्मा। तो टोटल मिला के आपकी करीबन 1 लाख की एलोकेशन हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये काफी एक सब्जेक्टिव बॉलपार्क नंबर्स हैं। इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसमें आपकी ज्यादा कन्विक्शन लगती है, किसमें आपको लगता है कि ग्रोथ अच्छी हो सकती है इन द फ्यूचर। तो उस हिसाब से आप इन नंबर्स को थोड़ा ट्वीक कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द गुड बैलेंस विच कैन हेल्प यू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द फ्यूचर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, तो उन्हें प्लीज कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट है तो उन्हें आप ईमेल्स पे भेज सकते हैं। वो सीरीज मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम एग्जाम्पल पोर्टफोलियोज को, आप में से कई लोगों ने हमें पोर्टफोलियो अपने भेजे हैं, तो उन सभी को रिव्यू करना मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है और चैनल पेज पे भी अवेलेबल है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी कोई सजेशन है तो उन्हें कमेंट्स में मेंशन करें। आई विल लव टू गेट इन टच विथ यू एंड हेल्प यू आउट। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।